जी मैं जो आरोप लगाया हूँ 1,80,00,000 का, तो इसके पीछे मसला ये है कि जब से नगर पंचायत बना है तब से सिर्फ डस्टबिन का ही खरीदारी हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप जो है सिर्फ इस पर बात उठाया था, तो चूंकि मैं उप मुख्य पार्षद हूँ, उप मतलब बोलता है, जिम्मेदारी से आपके चैनल पे दावे के साथ एक बात कह रहे हैं कि अगर कहीं से किसी ने 1 रुपया साबित कर दिया कि हम लोगों ने हराम का किसी आम आवाम से, जिस तक वीडियो पहुंच रही है तो देख रहे होंगे लोग, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पूरे भारत में ये वीडियो अभी डालेंगे जब हम, और भारत में जाएगी, अगर पूरे भारत से किसी ने 1 रुपया का एलिगेशन लगा दिया कि हाँ व्यक्तिगत रूप से मेरा 1 रुपया लिया गया है, एक भी आदमी, हम एक भी आदमी की बात कर रहे हैं, उसका व्यक्तिगत कोई इंटेंशन नहीं हो, चाहे वो कोई क्लैश नहीं हो हमसे या कोई और मामला नहीं हो, कोई ऐसा न्यूट्रल आदमी, एक भी आदमी अगर आरोप लगा देगा कि आज तक उसने तुराब न्याजी के माध्यम से 1 रुपया भी हराम का या कमीशन के नाम पे किसी को दिया होगा, तो पूरी जिंदगी राजनीति छोड़ के यहाँ कदम रखना छोड़ देंगे। हमारे हिसाब से 1,80,00,000 मैं बता रहा हूँ, लेकिन लगभग हमको लग रहा है कि पार कर जाएगा। अगर ये विजिलेंस डिपार्टमेंट में जाएगा तो अगर चेकिंग हो गया तो 1,80,00,000, लेकिन जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए और ऐसे नाजुक मौके पर किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से अब इसकी जांच होगी, पूरी तरह से जांच होगी, और जब तक खंडन नहीं हो जाता तब तक जांच चलेगी, और पूरे आवाम को ये बात पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। ये सबको चाहिए कि वो अपना अपना RTI लगाए और पता करें कि नगर पंचायत में चल क्या रहा है, सबका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया जाए। सच्चे इंसान है, सच्चा तो बिल्कुल नहीं है, इतना झूठा मैंने जिंदगी में किसी को देखा नहीं। तो जो आप क्लिप चलाए हैं तो क्लिप पूरा चलाएंगे ना, रिकॉर्डिंग ही की है तो पूरी रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं, पूरी बात सच्चाई सामने जनता के पास आई तब तो। अच्छा, 4 दिन पहले जब वो दिल्ली से आए तो सबसे पहले हमसे मिले, और उन्होंने मिलने के बाद यही कहा कि हमको ये जितना काम हुआ है उस सब काम का हिसाब चाहिए, मतलब कार्यालय में हिसाब ले लीजिए आप जाके, तो हमको कमीशन चाहिए, हम मेरा कितना परसेंट हुआ, मतलब परसेंट तो जब चलता था होगा आपको मिला होगा तो लीजिएगा जाके, तो हमको पुराने पदाधिकारी ने दिया है, मैं पुराने पदाधिकारी से बात कीजिए, नया पदाधिकारी देता है नया पदाधिकारी से बात कीजिए। बाकी नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं रोहतास नगर पंचायत में आया हूं, और रोहतास नगर पंचायत में आने का कारण है कि 1,80,00,000 रुपए का गमन का मामला उठाया गया है एक सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। चलिए हम उस सवाल को लेकर रोहतास नगर पंचायत में पहुंचे हुए हैं। हालांकि रोहतास नगर पंचायत में हमारी मुलाकात ईओ साहब से हुई, वो अभी जा रहे थे तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अगर कोई आम आदमी किसी तरह का आरोप लगा देता है तो उसका जवाब हम कितना देते चलेंगे। अगर मुख्य पार्षद या जो उप पार्षद हैं या फिर कोई और वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा अगर आरोप लगाया जाएगा तो उसका हम स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन अगर किसी आम पब्लिक को अगर लगता है कि नहीं गमन हुआ है तो उसके लिए कई तरह के तरीके हैं, उससे जांच कागजी कार्रवाई की जाए और सारे सबूत को जमा, अगर साबित होता है कि नहीं गमन हुआ है बाद हम उस पे अपना बयान देंगे। चलिए हम इसी क्रम में पहुंचे हुए थे तो हमारे पास कुछ वार्ड पार्षद और तुराब भाई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 1,80,00,000 रुपए का गमन का जो राशि का गमन की बात है उसमें कितनी सच्चाई है और इस इतनी बड़ी राशि को आखिर नगर पंचायत में क्या की। जी मैं जो आरोप लगाया हूँ 1,80,00,000 का, तो इसके पीछे मसला ये है कि जब से नगर पंचायत बना है तब से सिर्फ डस्टबिन का ही खरीदारी हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप जो है सिर्फ इस पर बात उठाया था, तो चूंकि मैं उप मुख्य पार्षद हूँ, उप मतलब बोलता है चुप, कि आप चुप रहिए, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो आप तो सारा पैसा डस्टबिन में ही लगा रहे हैं, तो और लाइट में क्यों? पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें कमीशन बहुत ज्यादा है। आप कितना योजना कराएं ये बताइए, आप बताएंगे ना कितना योजना से काम कराएं, कितना विकास हुआ है। आपके जो भी लाइटें लगाए हैं और जो भी डस्टबिन खरीदे हैं, आप जेसीबी देखिए 50 लाख का जेसीबी खरीदा गया, 6 इलेक्ट्रिक लाते के साथ इलेक्ट्रिक खराब हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से कितने रुपए का गमन किया गया है? हमारे हिसाब से 1,80,00,000 मैं बता रहा हूं, लेकिन लगभग हमको लग रहा है कि पार कर जाएगा। अगर ये विजिलेंस डिपार्टमेंट में जाएगा तो अगर चेकिंग हो गया तो 1,80,00,000 पार होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 1,80,00,000 रुपए में जेसीबी या गाड़ियां चाहे और भी कई सामान है तो वो खरीदारी भी हुई है, उसको घटाने के बाद ये आरोप लगा रहे हैं या फिर ऐसा है कि उतना ही पैसा का आया था? टोटल 1,80,00,000 का घोटाला हुआ है जब से नगर पंचायत बना है। मैंने सब खरीदने के बावजूद? हाँ, पिछले बार खरीदारी हुआ है, जब बना था उस टाइम भी खरीदारी हुआ था, फिर से खरीदारी हुआ। इसके अगेंस्ट में गया था मैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सामने वाला जो प्रतिनिधि कितना तेज तर्रार है, सबको इधर उधर बात करके, और जहां पे ज्यादा कमीशन की बात आती है, कमीशन वाला काम पहले कराया गया
और आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं अच्छा, कि कमीशन की बात एक बात आई है कि कुछ एक ऑडियो भी चलाया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपने कमीशन मांगा था और कमीशन को लेकर ही आप नाराज हुए थे। क्या इसमें कोई क्या सत्यता है? देखिए, वो इतने घटिया मानसिकता के आदमी है, चाहे उनका दिमाग में कितना गंदगी है। जो भी हमारे बीच में बात हुआ, ठीक है, मैं तो रिकॉर्डिंग करने नहीं गया। इससे साफ पता चलता है कि किसके दिल में क्या चल रहा है। आपने रिकॉर्डिंग किया तो आपके अंदर थोड़ा सा भी ईमानदारी है और सच्चे इंसान है। सच्चा तो बिल्कुल नहीं है, इतना झूठा मैंने जिंदगी में किसी को देखा नहीं। तो जब आप क्लिप चलाए हैं तो क्लिप पूरा चलाएंगे ना। रिकॉर्डिंग ही की है तो पूरा रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं, पूरी बात सच्चाई सामने जनता के पास आई तब तो। आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद में 3 सेकंड 4 सेकंड अगर आप निकाल के किसी जनता को दिखाइएगा तो जनता को समझ में नहीं आएगा हकीकत क्या है। तो झूठ का नकाब कब तक चलेगा? वो तो हो जाएगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट का जब आएगा, इंक्वायरी जब बैठेगी तो पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अच्छा, एक चीज और सुनने में आ रहा है कि कुछ रुपए का आदान प्रदान भी किया गया है जिसमें जो फोन पे है या फिर उसके हिसाब से आपके अकाउंट में 50,000 रुपया का भी ट्रांसफर किया गया। क्या मसला था उसमें? ठीक है, वो हमारे पे इस तरह का इल्जाम डाला जा रहा है 50,000 का मेरे पे ये किया गया है। ठीक है, पहले तो उसका प्रूफ दे। पहले प्रूफ देंगे ना आप कि कितना आप पैसा पेमेंट किए हैं, क्या किए हैं, कैसे किए हैं। तो उनका तो काम इल्जाम लगा रहा, क्योंकि अब तक तो ये बात पहले क्यों नहीं बताया गया कि इरफान जो है कमीशन मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पहले से बताना चाहिए। जब आप इतने ईमानदार है तो शुरू से बताना चाहिए कि डिस्टर्ब कर रहा है पेमेंट और ये कमीशन मांग रहा है। तो जब मैं वीडियो वायरल किया तभी आपको याद आ रहा है कि मतलब इरफान कमीशन मांग रहा है। तो साफ उनका कहना है इरफान जी की जिस तरह से कमीशन नहीं मिलने के बाद आप में नाराजगी है, इसको लेकर सत्यता क्या है? और कुछ वार्ड पार्षद भी थे जिनका आरोप है कि काम नहीं, कमीशन के लिए काम नहीं होने दिया जा रहा है। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी जो भी है, जो मैं इल्जाम डाला हूं ना, मैं लोग तो कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये पूरे वीडियो में वो किसी ने पार्षद ने बोला या मुख्य पार्षद ने बोला कि इसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए, किसी ने नहीं बोला। क्योंकि सबको पता है कि किसने लिया, किसने दिया, किसने क्या किया, कैसा सेटिंग हुआ है, सबको पता है। तो किसी वार्ड ने बोला, देखिए उसमें वीडियो देखिए, किसी ने वार्ड ने बोला, बात उठाया कहा इसकी इंक्वायरी बैठना चाहिए, तो किसी ने बात नहीं बोला। तो जो जो बोलेगा इसकी इंक्वायरी बैठने के लिए उसी को सत्य माना जाएगा। और अच्छा, एक चीज इरफान जी, हमको आपसे एक चीज और सवाल जानना था जी। जिस तरह से 1,80,00,000 रुपए का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं जी, क्या वो कुछ ठोस सबूत है जिसमें आपको माने लगे कि 1,80,00,000 यहाँ से मतलब वो इतना गमन कैसे किया गया? कुछ ठोस सबूत है इसका? देखिए, ठोस सबूत भी हम इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन आप एक आम छोटा सा बच्चा से पूछिएगा ना आप, तो वो भी एक कैलकुलेशन करके दिखाएगा। जिसको मैथ्स का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा वो कैलकुलेशन कर लेगा कि जो डस्टबिन 5,000 का है उसको 25,000 में खरीदा गया, जो लाइट 1,00,000 का है उसको 10 लाख में लगाया गया, सॉरी 10 लाख में नहीं, 4 से 5 लाख में लगाया गया। ये सारा कैलकुलेशन आप जोड़िए, 1,80,00,000 नहीं, बहुत आगे तक चला जाएगा, उससे भी आगे जा सकता है। तो जोड़ने वाली बात है, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, पता चल जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज और बात सामने आई कि जैसे तुराबजी जो है मुख्य पार्षद प्रतिनिधि, उनकी शादी होने वाली है जी, और अंतरजातीय शादी है, इसको लेकर आप बौखलाहट में है। चलिए ठीक है, अगर ऐसा अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो अगर ऐसा ऑब्जेक्शन आ रहा है कि इंटरकास्ट से, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरकास्ट शादी कीजिए, कहीं भी शादी कीजिए, हमको क्या लेना देना है, शादी से हमको कोई लेना देना नहीं। आप शादी जहां करना है कीजिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपको लगता है कि आपको शादी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो शादी तक हंगामा नहीं करेंगे, ठीक है, इतना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना है कि आप शादी तक हंगामा नहीं करेंगे। झूठा तो इंसान है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, सब बात बेबुनियाद बताया जा रहा है। और रिकॉर्डिंग भी जो है किया है ना, तो उसको पहले प्रूफ दे कि इरफान ही बोला है, और इरफान का आवाज है, क्या प्रूफ है, पहले प्रूफ दिखाए कि हम बोले हैं कि नहीं। वो ऐसा सातिर इंसान है तो मेरा आवाज भी चेंज कर देगा। वो जो आवाज है उसको इतना नॉलेज है, इतना पकड़ है, दबंग आदमी है ना, वो दबंग आदमी है। दबंग आदमी का पहचान बहुत दूर दूर तक रहता है। वो मेरा आवाज तक को चेंज किया है, और मेरा आवाज नहीं है वो, दावा का शब्द नहीं है, मेरा आवाज नहीं है वो। यानी कि आप सीरियस कर। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज और है, हमने जब ईओ साहब से जब बात किया तो ईओ साहब बोले कि किसी भी जो बोर्ड का जो नगर पंचायत का बोर्ड है उसमें प्रतिनिधि का कोई अलाउ नहीं होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप भी उनके नजर में आम पब्लिक हुए और मुख्य पार्षद प्रतिनिधि भी आम पब्लिक हुए।
तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के बीच में ये किस चीज का होड़ है? दोनों जो प्रतिनिधि हैं वो आमने सामने हो गए। देखिए साफ तौर पे बता दें, अब यहाँ पे नगर पंचायत में गुंडागर्दी चलता है, साफ सीधी बात है, एकदम गुंडागर्दी चलता है। वो यहाँ से कुछ लोग डेहरी से आते हैं, कुछ लोग ससराम से आते हैं, कुछ लोग पूर्णिया से आते हैं, वो आके यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं। ठीक है, ये प्रतिनिधि के नाम पे कि हम चेयरमैन के प्रतिनिधि के रिश्तेदार हैं, तो ये है तो वो है, बहुत तरह का बात करके तो इसी पर हम लेटर लिख के दे दिए हैं कि जितने भी प्रतिनिधि के नाम पे लोग यहाँ पे आते हैं उनको हटाया जाए। और दूसरी बात, जितने भी उनके लोग जान पहचान के जितने भी लोग वहाँ पे गुटबाजी करते हैं उसको उस पर रोक लगाया जाए। इसके लिए आपने आवेदन दिया है? इसके लिए आवेदन दे दिया है। तो सर ने वो आश्वासन दिया है कि कोई भी प्रतिनिधि का अब एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, अगर एंट्री हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी प्रतिनिधि अब वहां पे नहीं जाएगा, चाहे हम हो चाहे मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि। चलिए, आपके सवालों के साथ हम नगर पंचायत के ईओ से भी पूछने का प्रयास किए, लेकिन वहां पे उनका कहना था कि एक आम पब्लिक जो प्रतिनिधि है वो आम पब्लिक के हैसियत से आए, अपने आवेदन को दे सकता है या फिर अपने काम को लेकर आ सकता है। लेकिन अगर बतौर जो संवैधानिक की बात की जाए तो वो मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद यही है जी। तो इस पे जो पहल हुई है कि अब जब प्रतिनिधियों को नहीं आने दिया जाएगा जी, उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा पहल हुआ है। मैं चाहता हूँ कि दबंगई जो है वो खत्म होगा और जो तरीके से काम होता है, सिस्टम से काम होगा और जो भी कमीशन खोरी यहाँ पे चल रहा है वो कमीशन खोरी भी बंद हो जाएगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक सहित सोशल मीडिया पे कि 1,80,00,000 रुपए का गबन का। हम नगर पंचायत में ईओ साहब से हालांकि बात करने आए थे, लेकिन ईओ साहब ने कहा कि आम पब्लिक की आवाज है और इतने लोगों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। आपके जहन में ये वीडियो पहुंचा या नहीं? हाँ बिल्कुल, अभी बताया है इन्होंने, वीडियो के बारे में पता चला है। 1,80,00,000 रुपया का जहां तक सवाल है तो निश्चित रूप से 1,80,00,000 रुपया खर्च हुए हैं। उसके क्या क्या सामान है, धरातल पे क्या विकास है, वो आपको या तो खुद आपके कैमरे पे दिख रहा होगा, बहुत सारे शिलान्यास में आप शामिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी जो ही नगर क्षेत्र में नगर वासियों को सुविधा दी जा रही है। उसके अलावा और बाकी पैसा अगर कहीं गया है तो कहाँ गया है उसकी जांच होनी चाहिए। एक परसेप्शन है, जैसे हमने बोल दिया 1,80,00,000 रुपया का गबन, पैसा निकलना अकाउंट से और काम न होना, अगर सारा पैसा गबन ही हो गया है तो बाकी नगर क्षेत्र में सारी जो चीज 2 साल पहले नहीं थी उसके बाद जो दिख रही है तो कोई जहेज में लाया नहीं है। अच्छा, एक चीज और, कहीं ना कहीं जिस तरह से ईओ साहब ने कहा कि आप जो कानून है, कानून के अंदर में कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता, तो कहीं ना कहीं या तो उप मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि हैं या फिर आप हैं, आप भी वार्ड पार्षद के मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि हैं, तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं लगता है ना कि हम हैं या हम हैं? वर्चस्व क्या होगा, कोई कंपेयर है क्या? मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का अगर एज अ प्रतिनिधि भी देखा जाए तो कोई कंपेयर है क्या? और जनता के बीच में कोई कंपेयर नहीं होता है। जो जिसके दिल पे राज करता है, जो जिसका काम करता है वो उसका हमेशा लोकप्रिय रहता है। अब आपको लोकप्रियता से प्रॉब्लम है तो इसमें मेरी क्या दिक्कत है? अब आपके चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपके किसी साथी को दिक्कत होगा तो उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मेहनत काम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, दूसरे कुछ भी कह सकते हैं तो कहना वो अलग बात है। अब आप दो एक दूसरे से सब्सक्राइबर की लड़ाई लड़े तो ये सही नहीं है, और लड़ना चाहिए लेकिन जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए और ऐसे नाजुक मौके पर किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से अब इसकी जांच होगी, पूरी तरह से जांच होगी, जब तक खंडन नहीं हो जाता तब तक जांच चलेगी और पूरे आवाम को ये बात पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। ये सबको चाहिए कि वो अपना अपना आरटीआई लगाए और पता करें कि नगर पंचायत में चल क्या रहा है। सबका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया जाएगा। पहले हम खुद पता करेंगे और उसके बाद हम चाहेंगे कि जागरूक जनता आगे आए और खुद पता करे। हमको तो चूंकि मालूम है कि पूरी ईमानदारी से चल रही है और हम बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे दावे के साथ एक बात कह रहे हैं कि अगर कहीं से किसी ने 1 रुपया साबित कर दिया कि हम लोगों ने हराम का किसी आम आवाम से, जिस तक वीडियो पहुंच रही है तो देख रहे होंगे लोग, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पूरे भारत में ये वीडियो अभी डालेंगे जब हम और भारत में जाएगी, अगर पूरे भारत से किसी ने 1 रुपया का एलिगेशन लगा दिया कि हाँ व्यक्तिगत रूप से मेरा 1 रुपया लिया गया है, एक भी आदमी, हम एक भी आदमी की बात कर रहे हैं, उसका व्यक्तिगत कोई इंटेंशन नहीं हो, चाहे वो कोई क्लैश नहीं हो हमसे या कोई और मामला नहीं हो, कोई ऐसा न्यूट्रल आदमी, एक भी आदमी अगर आरोप लगा देगा कि आज तक उसने तुराब न्याजी के माध्यम से 1 रुपया भी हराम का या कमीशन के नाम पे किसी को दिया होगा तो पूरी जिंदगी राजनीति छोड़ के यहाँ कदम रखना छोड़ देंगे। ये मेरा बहुत कमीशन की बात बार बार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चीज और सामने सुनने को आया कि कहीं कमीशन के ही लेकर इस तरह की बात। हाँ, यही परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, यही परसेप्शन है और मकसद कुछ और है। परसेप्शन क्या है? हो सकता है संवेदकों से उन्होंने पैसा लिया था, उस पर हमने कार्रवाई किया, मना किया। जब हमने मना किया तो उनको हमारी बात बुरी लग गई, पर 4 दिन पहले वो हमारे पास आए थे, कह रहे थे कि हमको पैसा दीजिए, पूरा चैट है उनका फोन पे का, वो भेजा हुआ पूरी डिटेल है। और उसके बाद जब हमने मना कर दिया पैसा देने से तो उन्होंने कहा कि हम आपका शादी है, हम हंगामा करेंगे, आप शादी में इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, हमको 1 लाख रुपए दे दीजिए, तो हम 500 करोड़ रुपया खर्च कर दें। मेरा व्यक्तिगत भी जीवन है, मेरा व्यक्तिगत भी कोई काम है,
अब शादी तो नगर पंचायत के फंड से नहीं ना होगी। जी अगर नगर पंचायत ऐसा फंड दे रहा है तो हम चाहेंगे कि जल्दी से दे, दूसरी भी शादी करने का हम प्रयास करेंगे। अगर फंड मिल रहा है 1,80,00,000 रुपया तो 4 गो शादी तो एकदम आराम से कर सकते हैं। 18 चौके कितना हुआ 36 और अब बहुत वार्ड का भी नहीं हुआ है। हम लोग विचार है तो ये सब एकदम जाहिलाना बचकाना और बेवकूफ वाली हरकत है। ये परसेप्शन क्रिएट किया गया है, इस बात के लिए परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि आगे वाला सामने वाला बदनाम हो, उसका एक प्रोग्राम खराब हो, और लेकिन इसमें कहीं कोई कामयाब नहीं होने जा रहा है। हम लोग सफाई देना भी नहीं चाहिए था कायदे में हमको, लेकिन चूंकि आप साथियों को साक्ष्य दोनों तरफ का रखना है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम अपनी बात कहें। बाकी हम व्यस्त हैं। एक बार अंत में फिर आपसे सबसे अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, विशेषकर हम तमाम तर पत्रकारों से और तमाम तर आम जनमानस से, विशेषकर नगर पंचायत रोहतास अंतर्गत हर एक घर में जिस तरीके से हम पर्चा लेके पहुंचे थे, अपने माननीय पार्षदों के साथ पहुंचेंगे कि जैसे कार्ड पर्चा लेके वोट मांगने आए थे, वैसे ही फिर से इस बार हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 29 तारीख को, आगामी 29 जनवरी को आप रेलवे मैदान में जरूर आए। आपके साथ खाना खा के हम अपना सौभाग्य हमको प्राप्त होगा कि अपनी महान जनता जिसकी वजह से मेरी आइडेंटिटी या पहचान है, वो हमारे साथ सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी माननीय पार्षद अपनी बात रखेंगे। और कोई सवाल अगर रह गया हो तो बताएं। एक सवाल था कि हाँ। वार्ड नंबर 1 में एक नाली निर्माण हुआ है हाँ हाँ और वहाँ गड्ढा जो है, नाली के बाद जो गड्ढा है वो काफी गहराई है। खुले में गड्ढा रखना कहीं ना कहीं नगर पंचायत का जिम्मेवारी होता है कि उस गड्ढे को या तो भरवा दिया जाता है या फिर किसी तरह का कोई वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर इस तरह का कोई गड्ढा है तो हम उसकी जांच करवा लेते हैं। अगले 24 घंटे के अंदर में उस गड्ढे को भर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि चूंकि उसकी हर काम का एक योजना होता है, अति आवश्यक कार्य था, और वो आप ये समझ लीजिए कि 25 साल में पहली बार वार्ड नंबर 1 अंतर्गत निमिया टिकरी में हुआ है। वो भी माननीय पार्षद के अथक प्रयास से माननीय पार्षद प्रतिनिधि श्री शकील अहमद जी ने जितनी कोशिश करनी थी उसके लिए किया, और उसके बाद लग के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय का और अभियंता महोदय ने लग के उस काम को कराया है, वहां पे संपन्न कराया है। अगर इस तरह का कोई गड्ढा है तो किस कारण से नहीं, वो हमको जांच करवा कर उस गड्ढा को भरवा दिया जाता है। जनता को होने वाली सुविधा के लिए हम लोग हैं, न कि सुविधा पहुंचाने के लिए। ये काम 24 घंटे के अंदर में हो जाए। दिल्ली में थे शायद, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से लौट के आए हैं, मेरा कहीं कोई काम वाम नहीं चल रहा है, हमको कुछ पैसा दीजिए। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई किस बात का पैसा, तो बोले कि इतना सामान वामान खरीदाता है, हर जगह पैसा मिलता है, यहाँ पैसा क्यों नहीं। तो बोले इसका जवाब तो आपको वहीं से मिलेगा जहां से खरीदा गया है, पहली बात। दूसरी बात कि हर जगह का क्या रूल रेगुलेशन है नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ हम लोगों के रहते हुए कोई अगर पदाधिकारी चाहे या कोई भी चाहे, कोई प्रतिनिधि चाहे कि उसको घपला कर लिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो इस बात पे बहुत बात हुई। बार बार वो एक चीज कह रहे थे कि आपका तब शादी सुकून से नहीं हो पाएगा, आपका शादी सुकून से नहीं हो पाएगा, आपका शादी सुकून से नहीं हो पाएगा। तो हम बोले कि भैया शादी से इसका क्या लेना देना, तो हम हंगामा करेंगे, बवाल करेंगे। तो उसी वक्त बात के दौरान व्हाट्सअप हाथ में था, तो व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग में एक रिकॉर्ड किया है हमने, तो हम चाहेंगे कि इसको आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कर दिया जाता है। बहुत बड़ा लफड़ा आप शादी आप फंसे, हम क्यों फंसे? आपका शादी का टाइम है, अभी सब होगा, नगर पंचायत चर्चा होगा, तो नगर पंचायत चर्चा होगा तो अच्छा होगा ना। कमीशन खोरी हम बर्दाश्त करेंगे किसी भी कीमत पर। आप कमीशन की बात खिलाफ उठाइएगा आवाज, तो हम साथ हैं आपके, आप उठाइए। ये 4 दिन पहले ये धमका रहे थे कि आपकी शादी हम चैन से नहीं होने देंगे, कोई नया हम काम करेंगे, धरना करेंगे। मतलब जो करना है आप कीजिए, सही होंगे आप साथ देंगे, गलत होंगे हम आपका भी विरोध करेंगे। कल शायद ये अपने कमीशन की मांग को लेकर यहाँ ऑफिस में आकर कुछ बात कर रहे थे पदाधिकारी से। स्वाभाविक रूप से पिछले 8 महीने से नगर पंचायत का विकास जिस तेजी से चल रहा है और जो काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी सराहना की जाए कार्यपालक पदाधिकारी की वो कम है। तो उन्होंने आने के बाद नगर पंचायत रोहतास की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। आप लोगों के माध्यम से ही बात हुई थी हमारी कि जब हम लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त से ये माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, और निश्चित रूप से 15 अगस्त के बाद आज ये जो माहौल है उसमें बदलाव आपको दिख रहा है। तमाम तर विकास कार्य देखिए, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि माननीय उप मुख्य पार्षद का बहुत सम्मान करते हैं, हमारी माँ के दाखिल थी हैं और रहेंगी, लेकिन उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि के मानसिकता पर थोड़ा सा हमको कभी कभी तरस आता है। इस वार्ड के आप पार्षद? वार्ड नंबर 12। कहीं ना कहीं जो 1,80,00,000 का गमन का मामला है, सुनने में आया है आपको? जी जी, ये सुनने में आया और फेसबुक के माध्यम से हम देखे भी इस मामले को। तो ये हम पूछना चाहते हैं नहीं, आप ये बताइए कि ये जो 1,80,00,000 का गमन का है, उसमें जो क्वालिटी की बात की गई है या फिर डस्टबिन से लेकर स्ट्रीट लाइट तक, उसमें कहीं आपको दिखता है कि नहीं खराब है या फिर? सबसे पहले एक बात समझने की जरूरत है आपको कि 1,80,00,000 का गबन कैसे मुमकिन है। इस प्रकरण को पूरे मामले को समझिए। किसी का एलिगेशन ये है कि 1,80,00,000 का गबन हुआ है, तो वो ये बताएं कि जितना ये अति आवश्यक कार्य होना था और जो कार्य हुआ
समझ रहे हैं आप। ये जैसे इतनी गाड़ी आई जेसीबी, अतिआवश्यक कार्य है वार्ड नंबर 8 में, 1 में, कई जगह पे ऐसा था। तो 1,80,00,000 में काम भी तो हुआ है। उसके बाद भी अगर कहीं से ऐसा कुछ है तो ये जांच का विषय है, उस पर जांच होगी और हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं कि जांच हो। लेकिन मामला ये है। और कुछ मामला ऐसा भी है जैसे उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि का जो आरोप है तो वो साबित कर दें। वो उप मुख्य पार्षद की बात न कीजिए, जिस तरह से ईओ साहब ने कृष्ण स्वरूप सर ने बताया कि किसी भी प्रतिनिधि को आज शायद एक लेटर भी रिसीव कराया गया है उप मुख्य पार्षद का, जी जी, जिसमें किसी भी प्रतिनिधि को अन्यथा प्रवेश जी नहीं होगा, अगर जाएंगे भी तो बतौर एक आम आदमी बन के। जी। इस पहल को क्या कहना चाहिए? इस पहल को तो ये पहल बहुत घटिया किस्म का है, क्योंकि बीते 2 सालों में सारे लोगों का आना जाना लगा रहता था। अगर ये बताइए कि अगर जीते हैं, रविंदर सिंह यहाँ खड़े हैं या शकील भाई यहाँ खड़े हैं, तो इनको चुनाव में इनकी मम्मी को जिताया गया, इनके पापा को जिताया गया, तो क्या इनके पापा को जानबूझकर जिताया गया? इनको जिताया गया कि ये फेस बनेंगे और जाएंगे ऑफिस में और जनता की समस्या को धरातल पे लाएंगे। अब इनके पापा का एज 80 साल है, मुमकिन है कि वो आए और हर बात को यहाँ रखें? लॉ की बात कीजिए, देखिए लॉ के हिसाब से ये सही है, नहीं आना चाहिए, ये हम भी इसके पक्षधर हैं। लेकिन मामला जब आप एक तरफ बोलते हैं कि नगर पंचायत में विकास होना चाहिए, बीते 2 सालों में जो विकास नहीं हुआ था, अभी की 3 महीने में ये चीज हुआ है, फिर आप उसको रोकना चाह रहे हैं। आप प्रतिनिधि को नहीं यहाँ बुला के, ऑफिस में प्रतिनिधि को नहीं बुलाकर, और भी कुछ लोग हैं बारी बारी से थोड़ी तो प्रतिनिधि लोग ज्यादा ही कुछ नगर पंचायत में दिखते हैं ना। क्या किया जाए, पिताजी का उम्र ज्यादा हो गया। अच्छा, तो हम लोग देख रेख करते हैं, लेकिन आने के लिए मना हो गया। या अच्छा, थोड़े हो है गया। अब कैसे होगा? क्या बोल दिएगा तो नहीं आएंगे। वो दिल्ली हमेशा रहते हैं, कभी मीटिंग में नहीं रहते हैं। अब आते हैं जब किए तो कमीशन दीजिए, हम लोग कमीशन कहाँ देंगे? सही काम हो रहा है तो। अच्छा, प्रतिनिधियों का आना कहीं ना कहीं वर्जित होने जा रहा है, इसको लेकर कुछ कहना चाहिएगा? ये तो बहुत दुख की बात है, इसलिए कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के चेहरा पे तो कोई वोट दिया नहीं है जनता, और प्रतिनिधि के साथ कुछ समस्या के कारण वो डायरेक्ट नहीं बने, समझ गया ना। तो जो भी जनता वोटिंग किया है वो प्रतिनिधि के ऊपर किया है, और पहले से लोग जो जुड़े हुए हैं उन्हीं को वोट दिया जाता है। जो जनता एक प्रतिनिधि कहता है कि जब हम प्रतिनिधि जाते हैं तो हमको आने से रोक दिया जाता है, और बाकी प्रतिनिधियों को क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, वो रहेंगे तब ना आएंगे। अभी तो हम लोग उनको बुला रहे थे, 25 बार कॉल किए, हम खुद किए हैं कि आप आइए, आपके साथ हम लोग बयान देंगे, तो आए नहीं। किस वार्ड के पार्षद हैं? 8 नंबर वार्ड के अमन गुप्ता वार्ड पार्षद है। 1,80,00,000 के गमन को लेकर क्या कहना चाहिए? गमन का देखिए, जैसी भी है, ट्रैक्टर है, सब चीज जाके देखिए, जांच करिए, जांच के समय है। अब ITI लगाइए, क्या क्या हो रहा है 1,80,00,000 में, जांच कीजिए, हमको पता चलेगा। नगर पंचायत में सब काम चल रहा है, सब कहाँ से, सब आपके सामने देखिए, सब चीज लगा है, जैसी भी है, सब चीज है। अब जांच करिए आकर। काम हुआ है। और जहाँ तक स्वागत तोरण द्वार की बात की जाए, या डस्टबिन की क्वालिटी की बात की जाए, या फिर ये लगा हुआ है आप लोग का स्ट्रीट लाइट हिलता है, ये मालूम है आपको? स्ट्रीट करते रहता है। स्ट्रीट लाइट नहीं हिलता है, नहीं हिलता है, सब स्ट्रीट में सही से है। आज से 4 दिन पहले जब वो दिल्ली से आए तो सबसे पहले हमसे मिले, और उन्होंने मिलने के बाद यही कहा कि हमको ये जितना काम हुआ है उस सब काम का हिसाब चाहिए, हम लोग कार्यालय में हिसाब ले लीजिए आप आके जाके, तो हमको कमीशन चाहिए। मेरा कितना परसेंट हुआ, हम लोग परसेंट तो जब चलता था होगा, आपको मिला होगा तो लीजिएगा जाके। तो हमको पुराने पदाधिकारी ने दिया है, मैं पुराने पदाधिकारी से बात कीजिए, नया पदाधिकारी देता है, नया पदाधिकारी से बात कीजिए। बाकी यहाँ हमसे अगर कमीशन का दबाव बनाएगा तो उन्होंने कहा कि हम इसका, आपका शादी है, हम इस पे हल्ला करेंगे, आपको प्रेशर में हमको 1 लाख रुपया दीजिए, और नहीं तो हम हल्ला करेंगे, और नहीं करने पे हम ऐसा करेंगे। आपको जो दिल चाहे कीजिए। आपको रिकॉर्डिंग हमने आपके चैनल पे सुनाया, हम चाहेंगे कि पूरी बात आप अपने दिखाइए लाइट में। अगर कहीं किसी चीज में गुणवत्ता में कोई कमी है तो हम लोग खुद तैयार हैं इसकी जांच के लिए। किसी कीमत पे कोई कमीशन खोरी, हरामखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और कोई भी पदाधिकारी हो उससे सवाल पूछा जाएगा। प्रतिनिधि को रोकिए, किसको रोकिए, हम आम जनता है, और भारतीय लोकतंत्र में आम जनता की ताकत बहुत बड़ी होती है। उन्होंने किसी द्वेष के कारण, किसी कंफ्यूजन के कारण, किसी के बहकावे में आके जिस तरीके से षड्यंत्र रचा है, बदनाम करने की कोशिश, कोई भी आके बयान दे, अगर उसके पास कोई सबूत है निश्चित रूप से चलाइए, हम उसके साथ हैं। सबूत नहीं है तो हवा में किसी तरह का कोई भी सवाल उठाया जा सकता है। उसके बाद ये वार्ड नंबर 13 में हमारा विकास कार्य चालू था, वहां जाके उन्होंने काम को बंद कराया। माननीय पार्षद से कहा, जब वहां पे जेई साहब मौजूद नहीं थे, चूंकि अभियंता ही काम कराते हैं इस बात को, उन्होंने कहा काम कैसे हो रहा है, कौन लगाया, तो उन्होंने कहा कि ईओ सर और जेई साहब कराए हैं। तो बोला कि नहीं, मेरा कमीशन जब तक नहीं पहुंचेगा काम नहीं होगा। तो आप कमीशन के लिए विकास कार्य बाधित होने दें, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।